धनतेरस। ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? सोना, चांदी, बर्तन, समृद्धि, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस त्योहार का सबसे पुराना और असली मकसद कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। चलिए आज धनतेरस के इसी भूले बिसरे पहलू को जानते हैं। हम सबके लिए धनतेरस का मतलब है बाजारों की चकाचौंध, धन लक्ष्मी की पूजा और घर में कोई नई चीज लाने का उत्साह। और ये बहुत अच्छी बात भी है, एक खूबसूरत परंपरा है जो अब पूरे देश में मनाई जाती है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, सही कहा ना? मतलब धन और समृद्धि के इस त्योहार का जान बचाने से क्या लेना देना हो सकता है? यहीं पर इस दिन का एक खोया हुआ अध्याय सामने आता है, एक ऐसी कहानी जो हम में से ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। तो आज हम धनतेरस के उसी पुराने और असली रूप को देखने वाले हैं जो आधुनिक परंपराओं की चमक में कहीं छिप सा गया है। एक ऐसा अनुष्ठान जो धन के लिए नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यम के लिए किया जाता था। असल में इस दिन के दो नाम हैं। एक है धन त्रयोदशी, जिसे हम सब जानते हैं, और दूसरा है यम त्रयोदशी। अब देखिए, धन शब्द में एक अलग ही खिंचाव है, एक आकर्षण है, और शायद इसी वजह से यम का जो गहरा और जरूरी मतलब था वो धीरे धीरे पीछे छूट गया और इसका असली मकसद वक्त के साथ कहीं खो गया। तो यम त्रयोदशी का सबसे मुख्य अनुष्ठान है यम दीपदान। ये एक बहुत ही पुरानी प्रथा है जिसमें मृत्यु के देवता यमराज को खुश करने के लिए एक दीपक जलाया जाता है ताकि परिवार को किसी भी तरह की असमय मौत यानी अपमृत्यु से बचाया जा सके। और सुनिए, ये कोई नई नवेली बात नहीं है। स्कंद पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा है कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की 13वीं शाम को यम के लिए दिया और बलि देने से अकाल मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ एक गहरा ज्ञान है। अब ये सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई, अगर ये इतना जरूरी था तो फिर हम सब इसे कैसे भूल गए? इसका जवाब ना हमारी सोच और हमारे समाज में ही छिपा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर एक खुशी के त्योहार पर मौत के देवता को याद करना हमें इतना अजीब क्यों लगता है? और कैसे धन की चाहत इस पुरानी और जरूरी रस्म पर इतनी भारी पड़ गई? ये सब शब्दों का खेल है, समझिए। धन शब्द सुनते ही मन में खुशी, एक उम्मीद जगती है, ये हमें आकर्षित करता है। वहीं दूसरी तरफ है यम यानी मृत्यु, एक ऐसा सच जिससे हम डरते हैं, बचना चाहते हैं। तो हुआ ये कि जब धन त्रयोदशी की परंपरा ज्यादा लोकप्रिय हुई तो लोगों ने बड़ी आसानी से यम त्रयोदशी की उस गंभीर लेकिन बेहद जरूरी रस्म को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। तो आखिर ये जो पुरानी रस्म है, ये वादा क्या करती है? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है जो हमें सुरक्षा का एक भरोसा देती है? चलिए जरा पुराणों की कहानियों में झांकते हैं। पुराणों में एक बड़ी दिलचस्प कहानी मिलती है राजा हिमनाग की, और उनकी ये कहानी इस रस्म की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। हुआ ये कि ज्योतिषियों ने एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि राजा हेमनाग के जवान बेटे की असमय मृत्यु होनी तय है। जाहिर है, इस भविष्यवाणी ने पूरे राज परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जब वो डरावना दिन आया तो वो बिल्कुल शांति से निकल गया, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। कहानी कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज परिवार ने पिछले साल यमदीप दान किया था और उस एक छोटे से दिए की रोशनी ने राजकुमार को अकाल मृत्यु के अंधेरे से बचा लिया और उसे एक नई जिंदगी दी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि यमराज ने खुद अपने दूतों को यह आदेश दिया था कि जो कोई भी हर साल यम त्रयोदशी की शाम को अपने दरवाजे पर यह दिया जलाएगा, उसे अकाल मृत्यु से मुक्त रखना। सोचिए, ये खुद मृत्यु के देवता का दिया हुआ एक वचन है, सुरक्षा का एक दिव्य वादा। अच्छा, तो अब जब हम इसकी अहमियत समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि इसे किया कैसे जाए। तो आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही सीधी सादी रस्म है जिसे कोई भी अपने घर पर आसानी से कर सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ आसान सी चीजें हैं। एक दिया, हो सके तो चांदी का, क्योंकि ये हमारे पितरों को यानी पूर्वजों को खुश करता है, और यम को पितृ धर्मराज भी कहते हैं। अगर चांदी का ना हो तो मिट्टी या पीतल का दिया भी उत्तम है। तेल के लिए तिल का तेल इस्तेमाल करें, और बाती के लिए कमल के तने की बाती सबसे अच्छी मानी जाती है, पर अगर वो ना मिले तो रुई की बाती भी चलेगी। इसे करने का तरीका भी बहुत आसान है। सूरज ढलने के बाद नहाकर साफ कपड़े पहन लें, फिर दिया जलाकर उसे घर के मेन दरवाजे के बाहर
दाहिनी तरफ रख दे। मतलब जब कोई घर से बाहर निकल रहा हो तो ये दिया उसके सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए। और आखिर में शास्त्रों के अनुसार दिए के पास एक छोटा सा नैवेद्य, जैसे कोई फल या उड़द दाल से बनी कोई चीज रख दें। दिया जलाते समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मृत्यु, पाश और दंड के स्वामी सूर्य के पुत्र यमराज त्रयोदशी पर मेरे द्वारा दिए गए इस दीप दान से प्रसन्न हों। ये एक सरल सी प्रार्थना है जो आपके इरादे को और पक्का कर देती है। तो देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। ये एक छोटा सा काम, एक दिया जलाना, धनतेरस के पूरे मतलब को ही बदल देता है। ये इस त्योहार को सिर्फ चीजें खरीदने या धन पाने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे हमारी सबसे कीमती चीज यानी जिंदगी की हिफाजत से जोड़ देता है। तो अब जब हम सब इस त्योहार की तैयारियों में लगे हैं, तो ये सवाल हमारे सामने है, क्या हम सिर्फ धन की चमक दमक तक ही रहेंगे या फिर इस पुराने ज्ञान को अपनाकर अपने और अपनों की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए भी एक दिया जलाएंगे? फैसला हमारा है।